श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुखो शरद सरोवर नयन। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, ये जो श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर किशोर अवस्था वाले हैं, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे। सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह में मंजुल बानी। सकुची सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी। तू सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी। बोली मधुर बचन पिक बैनी। सहज सुभाए सुभगतन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। यतन की तई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरीछे नयननी। निज पति कहे नहीं सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधू की। रंकन राय राशि जनु लूटी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लाजवश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं, मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति प्रेम सिंह पाए परि बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही अहिशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होगु। देवी न हम पर छाड़ब जोगु। पुनि पुनि विनय करियु कर जोरी। जो के मारग फिरियु बहोरी। दर्शन देव जानि निज दासी। लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी। जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी। पूछेहु मगुलो गनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भये मलीने। विधि निधि दीन लेत जनु छीने।
समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगुतिन कहि दीना। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवन की रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछितानी, दयहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहाई, विधि कर तब उलटे सब आई। निपट निरंकुश निकर निशंकु, जय शशि कीन सरुज सकलंकु। रुख कल पतरु सागर खारा, कहीं पठाए बन राजकुमारा। चौपई नहीं दीनी बन बासु, कीनी बादी विधि भोग बिलासु। ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि बाहन नाना। ये मही पर ही दासी कुछ पाता, सुबग सेज कत जत विधाता। सरबर बात ही नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। लौटते समय वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उन्होंने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। अब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं। तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुछ और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौं ए मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविधि भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्सल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भली भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जौं ए कंद मूल फल खाही, बारि सुधादि असन जग माही। एक कहाई ए सहज सुहाए,
आप प्रगट भय विधि न बनाए। जब लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहूँ खोज भुवन 10 चारी, कहीं अस पुरुष कहाँ अति नारी। इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा। इन्हीं बहुत श्रम एक न आए, ते ईर्षा बन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करि मानही। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेके, ये देखई देखी हई जिन देखे। जो एक कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, अर्थात कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वो भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, अर्थात पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कई कई बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। किमि चली हई मार्ग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिमि हृदय हमारे। ज्यों जगदीश ही नहीं बनु दीना, कसन सुमन में मारगु कीना। ज्यों मांगा पायु विधि पाही, ये रखी हैं सखी आँखिन माही। ये नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि सुरो बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म पलु पाई। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे सीताराम जी को नहीं देख सके,
उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। आंवला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछिताहि, होई प्रेम बस लोभ इमी, राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गांव गांव अस होई आनंदो, देखे भानुकुल के रघुचंदू, के कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोष लगावहीं। कहीं एक अति भल नर नाहु, तीनी हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊं। सुख पायऊ बिरन रखते ही, ये जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। रकुल रूपी कुमदुनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, वो नगर धन्य है जहाँ से आए हैं, वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमर रवि, मगलो गन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म गीब बिच माया जैसे। बहुरी कहाऊं छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति रसई। उपमा बहुरी कहाऊं जिये जोही, जन बुध विदु बिच रोहिन सोही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरन चरण मंग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहि मिलाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के भेष बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ,
मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वो कैसे कहा जा सकता है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तई बिन श्रम रहे रिसाई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अजहूँ जासुपुर सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहूँ मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमत सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन तर शैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंज मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित भैर मुदित मन चरही। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीताराम तीनों बटोही आबसें, तो वो भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। वहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नयन। सुनि रघुवर आगवन मुनि, आगे आयउलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर उन्हें लेने के लिए आगे आए। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।